अंडरग्राउंड सीक्रेट डायमंड टनल। सुंदर का कुएं खोदने का काम था। एक बार वो राम के खेत में कुआं खोद रहा था कि उसे पानी ना मिलने की बजाय एक टनल मिल जाती है। वो उस टनल से आगे बढ़ने लगता है तो वहां ढेर सारे हीरे ही हीरे रहते हैं। ये सब देखकर सुंदर तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसके मन में लालच भी आ जाता है। हीरे, हीरे, पर ये जगह तो राम की है। उससे कैसे छुपा के रखूं इस अंडरग्राउंड डायमंड टनल को। मैं इन हीरो में किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। मुझे कुछ आइडिया करनी होगी। इस तरह सुंदर अंडरग्राउंड से कुछ हीरे लेकर बाहर आता है और राम से एक झूठ भी बोलता है। अरे राम, तुम्हारे खेत में कुएं में नागों का वास है। मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। पर तू गलती से भी वहां मत जाना। हम ये जगह बंद करके रख देते हैं ताकि वो सारे सांप बाहर ना आ सके। नहीं तो किसी को भी खतरा हो सकता है। सांपों की बात सुनकर राम भी बहुत डर जाता है और उस अंडरग्राउंड टनल को ऊपर से बंद कर देता है और ऊपर खतरा है ऐसे लिखकर वो चला जाता है। यह सब देखकर सुंदर बहुत खुश हो जाता है कि उसका झूठ काम कर गया। सुंदर उसी रात अंडरग्राउंड सीक्रेट डायमंड टनल की रखवाली के लिए अपना एक बड़ा सांप लाकर रखता है, जो बस सुंदर को ही टनल के अंदर जाने देता है। सुंदर हीरे बेचकर गांव का अमीर आदमी बन जाता है, पर उसमें लालच और घमंड कूट कूट के और भी भरने लगता है। ना ही वो गरीबों की मदद करता और ना ही किसी से अच्छे से बात करता। अरे ये गांव के गरीब लोग मुझे क्या समझते हैं। मैं मेरा पैसा इन गांव के गरीब लोगों में नहीं बांट सकता और ना ही बांटना चाहता। मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, करोड़पति। सुंदर के कुछ ही दिनों में अमीर बनने की बात गोगा नाम के डाकू से छुपी नहीं रहती। वो एक रात सुंदर के घर आता है और उस पर बंदूक रोक कर कहता है, क्यों रे सुंदर, इतना सारा माल आखिर तुमने जमा कहाँ से किया? चुपचाप जो कुछ सच है वो सब बताओ, नहीं तो तेरा भेजा बाहर निकाल के रखूंगा। गोगा को ऐसा कहते हुए देख सुंदर मन ही मन में सोचता है, अच्छा बच्चू, मेरा भेजा बाहर निकालेगा। ठीक है, मैं तुम्हें मेरा राज बताता हूँ, चला जा वहां। सांप तुझे ऐसा डसेगा ना कि तुझे नानी याद आ जाएगी। सुंदर गोगा के सामने डरने का नाटक करके उसे अंडरग्राउंड सीक्रेट डायमंड टनल के बारे में बता देता है। पर गोगा को क्या पता था कि वहां बड़ा सा एक सांप सुंदर ने पहले से ही रखवाली के लिए रखा है। गोगा जल्दी से उस टनल में जाता है, पर वहां उसे हीरे नहीं बल्कि बड़ा सा सांप दिखाई देता है, जो गोगा को निगल लेता है। तब सुंदर सोचता है, बड़ा आया था मेरा भेजा निकालने वाला, खुद का ही राम नाम सत्य करवा लिया बेचारे गोगा ने। मेरे सांप के होते हुए कोई भी उस जगह के नीचे नहीं पहुंच सकता। इस तरह सुंदर का घमंड दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। एक बार की बात है, सुंदर चुपके से उस अंडरग्राउंड में जाते हुए उसे राम देख लेता है। तब वो सोचता है, अरे ये सुंदर उस खतरे वाली जगह पर आखिर क्यों जा रहा है? मुझे उसका पीछा करके उसे बताना पड़ेगा। राम सुंदर का पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड टनल में जाता है, जहां वो सुंदर को एक बड़े से सांप से बातें करते हुए दिखाई देता है। वो आगे टनल में बढ़ता है, तब राम सांप को देखकर पीछे मुड़ जाता है। अंडरग्राउंड से बाहर आकर वो सोचता है, अरे वो बड़ा सा सांप सुंदर को कुछ किया क्यों नहीं? आखिर क्या है उस टनल के अंदर? कुछ तो राज है जो सुंदर ने मुझसे छुपा के रखा है। मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा, लेकिन पहले इस सांप का बंदोबस्त करना होगा। इस तरह राम सांप को वहां से कैसे हटाया जाए इस बारे में सोचने लगता है। तब राम एक जाल पकड़कर अंडरग्राउंड में जाता है, लेकिन वो बड़ा सांप उस वक्त सोया हुआ रहता है और इसी बात का फायदा उठाकर राम उस सांप को जाल में फंसा देता है और टनल में जाकर देखता है तो वहां ढेर सारे हीरे ही हीरे होते हैं। वो सब देखकर राम को सुंदर के काले सच का पता चल जाता है। अच्छा, तो सुंदर का इतना बड़ा झूठ आखिर पता चल ही गया। इतना सारा माल मुझसे छुपा के रखा, लालची बनकर। राम उस बड़े से सांप को उठाकर जंगल में छोड़ देता है और अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल से सारे हीरे बाहर निकालवा लेता है और टनल का दरवाजा बंद कर देता है। उन हीरो से राम गरीबों की मदद करने लगता है, लेकिन सुंदर यह सब जब देखता है तो वो भागते हुए अंडरग्राउंड सीक्रेट डायमंड टनल के पास आता है। तब उसे वहां टनल का दरवाजा बंद दिखाई देता है और राम ने कुआं बनाया हुआ मिलता है, जिसमें पानी ही पानी भरा हुआ रहता है। तभी वहां पर राम आता है और वो कहता है, क्यों सुंदर, तुमने मुझे अच्छा उल्लू बनाया, लेकिन आखिरकार तुम्हारा झूठ पकड़ा ही गया। तुमने ये सही नहीं किया राम। ये सारे हीरे गरीबों में बांटने से अच्छा है कि हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। मेरी बात मानो, छोड़ो ये पागलपन।
लेकिन राम सुंदर की बातों को अनसुना करता है और गरीब लोगों की मदद करता ही रहता है। वो गांव में सारी सुविधाएं लाता है, जिस वजह से उसका गांव अभी और भी सुंदर बन जाता है और वो गांव का अमीर आदमी भी बन जाता है। गोल्डन चक्की रिस्टोरेशन। कमल और उसकी बीवी नीता दोनों घर में आटा चक्की चलाकर अपना घर चलाया करते थे। एक बार एक बूढ़ी औरत चावल पीसने आती है। थोड़े चावल पीसने थे बेटा, पर हाँ, मेरे पास थोड़े पैसे कम है। माँ जी, आप पैसों की चिंता मत करो, लाओ मैं चावल पीस कर देता हूँ, और हाँ, ये पैसे आप ही रखो। इस तरह से कमल हमेशा गरीब लोगों की मदद करता रहता था। वो बिना पैसे लेकर उस औरत के चावल पीस के देता है। तब उसका पड़ोसी मदन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ कमल, गरीबों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन पड़ोसियों को भला क्यों सताते हो इस चक्की के शोर से? अरे मेरे इस चक्की के शोर से ज्यादा तो तुम्हारे घर के टीवी का शोर रहता है, तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती, और मेरे काम से तुम्हें हमेशा परेशानी होती है। अरे जाओ जाओ, मुझे सब पता है, तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो, मुझसे जो जलते हो तुम। हाँ हाँ, जैसे तुझे हीरे ही लगे हुए हैं जो मैं तुमसे जलूंगा। तुमने तो नींद हराम करके रखी है मेरी, तुझे इस घर से बाहर तो निकाल के ही रहूंगा मैं। इस तरह मदन कमल को धमकी देकर वहां से चला जाता है। कमल बहुत ही अच्छा इंसान था। वो कभी कभी चक्की पर आए गरीब लोगों को बिना पैसे लेकर ही उन्हें चावल या गेहूं पीस कर दिया करता था, और अपने काम में कोई बेईमानी नहीं करता था, जिस वजह से लोग कमल की बहुत ही तारीफ करते हैं। लेकिन इसी बात से मदन उस पर जलते रहता था। अरे इस कमल को मैं यहाँ से नहीं निकाल सकता, लोगों में ये बड़ा प्यारा है। अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि घर का मालिक ही उसे खुद होकर निकाल दे। ऐसा सोचकर रात के समय मदन कमल के घर जाकर उसके घर की दीवार पर क्रैक करके रखता है, और खुद दूसरे दिन किशोर के पास जाकर कहता है, अरे ओ किशोर, क्या तुझे अपने घर की फिक्र है कि नहीं? एक बार घर आकर देखो, उस कमल ने घर की बड़ी ही खराब हालत करके रखी है। चक्की की वजह से घर की दीवार पर क्रैक्स आ रहे हैं। देखना, एक ना एक दिन तुम्हारा घर गिर के रहेगा। मैंने तो तुम्हें समझाना था इसलिए समझा दिया, बाकी तुम जानो और तुम्हारा घर। इस तरह किशोर अपने घर के लिए चिंतित हो जाता है, और वो कमल के घर जाकर देखता है कि जो मदन ने कहा वो सच है या नहीं। लेकिन जब वो दीवार पर क्रैक्स देखता है, तब वो कमल से कहता है, अरे सुनो कमल, अब तुम अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। लेकिन ऐसा क्या हुआ किशोर जी? मैं तो समय पर ही महीने भर का किराया देता हूँ, आपको किराया बढ़ाकर चाहिए क्या? अरे मुझे नहीं चाहिए, बस मेरा घर खाली कर दो। कल तक वक्त है तुम्हारे पास, उसके बाद मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। ऐसा कहकर किशोर वहां से चला जाता है। कमल अब सोच में डूब जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो चक्की लेकर ऐसे कम समय में कहाँ जाए। 2 दिन वो नए घर की तलाश करता है, पर उसे कोई घर नहीं मिलता। तब फिर से किशोर घर आता है और उन्हें घर खाली करने के लिए कहता है। कमल कहता है, देखिए किशोर जी, मैं ये बड़ी आटा चक्की लेकर कहाँ जाऊंगा? मुझे नया घर मिलने तक हमारी ये चक्की यही रहने दीजिए। जैसे ही नया घर मिलेगा, मैं इस चक्की को यहाँ से लेकर जाऊंगा। इस तरह किशोर भी कमल की बात मान लेता है। अब आटा चक्की वहीं पर रखकर कमल अपनी बीवी के साथ वहां से चला जाता है, जिसे देखकर मदन को बहुत ही खुशी मिलती है। लेकिन वो इतने पर नहीं रुकता। उस रात वो घर में घुसकर चक्की को तोड़ने लगता है। उसी के साथ उसके पार्ट्स में पानी भी डाल देता है। अब जब कमल अपनी ये चक्की लेने आएगा तो उसे ये कबाड़ मिलेगा, जो काम की तो नहीं रहेगी बल्कि बेचने के लायक भी नहीं रहेगी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। कमल घर की तलाश कर रहा था, तभी उसे एक दिन एक बूढ़ी औरत मिलती है और उसे कुछ चावल पीसने के लिए देती है। वो औरत कहती है, बेटा, ये चावल के दाने एक बार अपनी चक्की से पीस कर देखो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम जैसे अच्छे और सच्चे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता बेटा, ले जाओ। कमल उस औरत की बात पर विश्वास रखकर वापस किशोर से परमिशन लेकर चक्की को देखने जाता है, और वो आटा चक्की का रिस्टोरेशन करता है और चावल चक्की से पीसने लगता है।
देखते ही देखते आटे की जगह सोने के सिक्के वहां से निकलने लगते हैं। ये सारी चीज मदन चुपके से देख लेता है। ये सब देखकर उसके मन में सोने का लालच आ जाता है और कमल के घर जाने के बाद रात को चुपके से वो चावल लेकर आटा चक्की में पीसने के लिए लाता है। लेकिन जैसे ही वो आटा चक्की में चावल डालता है, तब सोने के सिक्के निकलने के बजाय वहां से कोयला निकलने लगता है, जिससे मदन का मुंह काला हो जाता है। उस दिन से हर रोज कमल आटा चक्की में चावल के दाने डालकर सोने के सिक्के निकालता और मदन हर रात को कोशिश करता, लेकिन सोने की जगह कोयला ही निकलता था। ऐसा करते करते कमल अमीर आदमी बन जाता है और मदन का हर रोज मुंह काला होने लगता है और देखते ही देखते वो गरीब से गरीब बन जाता है। कमल अब खुद का घर खरीद लेता है और वो आराम की जिंदगी जीने लगता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरे लोगों का मुंह हमेशा काला होता है।